हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक किताब, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी किताब है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग की प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर रेलवे के प्लेटफॉर्म के रुकमणी पब्लिकेशन। दोस्तों मजेदार एक सीरीज है प्लेटफॉर्म की। मैं बता दूं आपको, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी ये सीरीज है। एक एक क्वेश्चन अगर इसके कर लिए जाएं, मैं बता रहा हूं एनटीपीसी एग्जाम का तो बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के एक एक प्रश्नों के साथ हम लोग चल रहे हैं, एक एक चीज आपको क्लियर कर रहे हैं, बस आप इसी तरीके से देखते जाइए। दोस्तों प्रश्न नंबर 268 से 270 आप देख सकते हैं, कुछ न कुछ यह अनुच्छेद है, एक पहेली का रूप है। तो इस पहेली को बहुत आराम से अच्छे से करेंगे हम, ध्यान से देखेगा। दोस्तों आपको दे रखा है राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। ये राहुल है, ये कुसुम है, और ये दोनों हिंदी और गणित में अच्छे हैं, हिंदी में और गणित में अच्छे हैं। आगे दे रखा है दोस्तों समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। यानी समीर जो है इसको ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि वैसे बहुत सारे नाम है और बहुत सारे ये आ रहे हैं, तो हिंदी और राहुल जो है साथ में किसमें, जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो जीव विज्ञान यहां आ गया और हिंदी यहां आ गया। दोस्तों गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। दोस्तों ये मराठी आ गया और गणित तो पहले से ही इसके पास था, मराठी आ गया, और गीता के पास भी मराठी आ गया। आगे देखें दोस्तों, समीर गीता और मिहिर, समीर गीता मिहिर इतिहास में अच्छे हैं। समीर गीता और यहां पे आ गया मिहिर। तो दोनों दोस्तों इतिहास तीनों में ही लिख दूं पहले तो, ये इतिहास इतिहास और साथ साथ में जीव विज्ञान। तो आप देख सकते हैं यहां भी जीव विज्ञान आएगा, यहां भी जीव विज्ञान आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है वो अपन देख लें। कौन केवल हिंदी मराठी गणित में अच्छा है? हिंदी गणित मराठी, केवल हिंदी गणित मराठी आप देख सकते हैं यहां पे है, कुसुम इसका उत्तर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करा दोस्तों, जो लिखा है बस उसको यहां लिख लिया, हमारा काम हो गया। गणित जीव विज्ञान और हिंदी, ध्यान से देखेगा, गणित जीव विज्ञान और हिंदी, राहुल इसका उत्तर हो गया। जीव विज्ञान मराठी दोनों में अच्छा है, जीव विज्ञान और मराठी। जरा देखें, जीव विज्ञान मराठी में केवल यही एक पर्सन है, गीता, तो इसका उत्तर गीता हो गया। अब सोचिए जरा क्या मुश्किल था इस प्रश्न में। एक्चुअली अगर आप देखें तो इस प्रश्न में कुछ किया ही नहीं हमने जो दे रखा था उसे लिखते चले गए, क्योंकि यहां लिखने में थोड़ा टेढ़ा हो गया। अदरवाइज मैं पूरा यहां पे लिख के आपको समझाता तो शायद और क्लियर हो जाता। आप चाहें तो एक बार पुनः मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों राहुल है, मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे बना लेता हूं जिससे कि हमें क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों राहुल है और कुसुम है, जरा देखिए किन किन में अच्छे हैं। ये हिंदी में अच्छे हैं और गणित में अच्छे हैं, हिंदी में अच्छे हैं और गणित में अच्छे हैं। आगे देखिए दोस्तों, समीर राहुल, ये समीर राहुल है, ये हिंदी में अच्छे हैं और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता कुसुम मराठी गणित, गीता कुसुम मराठी में अच्छे हैं और गणित में अच्छे हैं, मराठी में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं। समीर गीता मिहिर, समीर गीता मिहिर, यहां पे मिहिर आ जाएगा। ये तीनों ही लोग इतिहास में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, और साथ साथ में इतिहास के साथ जीव विज्ञान में अच्छे हैं। यहां भी जीव विज्ञान आ जाएगा, यहां भी जीव विज्ञान आ जाएगा, क्योंकि आपको देगा समीर गीता मिहिर जो है, ये देखिए। अब आप वापस देख लेते हैं, हिंदी मराठी गणित कहाँ है, हिंदी मराठी गणित यहां है, गणित जीव विज्ञान हिंदी, गणित जीव विज्ञान हिंदी, और तीसरा दे रखा है जीव विज्ञान मराठी, जीव विज्ञान और मराठी में केवल यही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरह के और भी प्रश्न आते रहेंगे, चीजों को समझते जाइएगा। आपको दे रखा है कि रेलवे का कोड है 24 7 15 18 29 7 31। मेरे को जो बात समझ आ रही दोस्तों, ए यहां पे भी, ए यहां पे भी, ए के लिए यहां भी 7 और यहां भी 7। दोस्तों ए आता है 1 नंबर पे, 7 आता है 7 नंबर पे, यानी 6 का अंतर है। जरा सोचिए, आर आता है 18 पे, अगर मैं 6 जोड़ देता हूं तो 24 आता है।
दोस्तों आई आता है 9 पे, 9 में 6 जोड़ देता हूं तो 15 आता है। यानी इससे मुझे बात समझ आ रही है कि कुछ भी नहीं करना है, जो दे रखा है उसके अंदर आपको क्या जोड़ना है, हर एक में 6, हर एक में 6 जोड़ के उत्तर नहीं निकालना है मुझे स्टेशन का। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि हमारे पास वैल्यू कहां कहां बदलाव है। जैसे कि ये दोनों जगह 8 है और ये दोनों ए के लिए आए हैं, हमें पता चल चुका था कि ए के लिए 7 आएगा, काम खत्म हो गया ना इसका। अब इन दोनों में देखिए 25-25, यही डिफरेंस अपने को क्लियर करना है। टी आता है 20 और 20 में 6 जोड़ते हैं 26, ये लीजिए साहब आंसर आ गया। अब बताइए कितना समय लगना चाहिए। आपने प्रश्न को देखा और सोचा, जो सोचा मैंने आप सभी के साथ साझा किया। मैंने ऐसा बताया कि भाई यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, ये 1 पे आया था, 6 जोड़ के आया है, हमने इसको और वेरीफाई दूसरे से कर लिया, हमारा काम आसान हो गया। एग्जाम में भी ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए आगे बढ़े, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है बहुत क्लियरली दोस्तों, PLUTO प्लूटो के साथ हमने जो शब्द रखा है QKVSP, सैटर्न का निकालना है। पहले ये तो निकाल लें, LMNOPQ, यानी यहां पे प्लस करने से आ रहा है, JKL माइनस करने से आ रहा है, UVSTOP, यानी पहला प्लस फिर दूसरा माइनस फिर पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सैटर्न में क्या निकालना है, ध्यान से देखेगा। एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि सेकंड वाले में इधर ए है तो वापस से ए नहीं आएगा, इसे तो भूल जाएं हम। ऑप्शन में से आंसर निकाल लें, ध्यान से देखेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट वाले में माइनस होगा, एन में से एक कम कर लो, एम हो जाएगा, लास्ट वाले में माइनस होगा, मेरा उत्तर आ गया। मुझे पूरा उत्तर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने फटाफट ऐसे ही सोच लिया। मैंने ये देखा कि जो बचे ऑप्शन है उनमें अंतर कहां आ रहा है, डिफरेंस कहां आ रहा है, वो मेरा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आराम से क्वेश्चन को देखेगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन इस दिन के जो पेपर थे 2 अप्रैल 2016 के तीसरे पेपर में लगातार आ रहा है। दोस्तों ए की वैल्यू 1 है, T20 पे आता है, P आपको ध्यान है OP, यानी 16 पे आता है, 16 और 1 17, 37 हो जाता है। ये जो PAT का 37 है वो तो यहां तो आएगा ही आएगा, इसमें एक R जोड़ना है, ध्यान से देखेगा। 37 में R का मतलब होता है 18, इसको अगर मैं जोड़ता हूं 8 7 15, 3 और 1 4 और 1 5, 55 मेरा उत्तर आ रहा है, जो कि आपके सामने है। कुछ भी तो नहीं किया हमने, इस तरह के प्रश्न पहले भी हमने देखे थे जो मैंने आपको करवाए थे। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर महानतम बल्लेबाज थे। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। होगा, अरे हमें क्या पता होगा कि नहीं होगा। और सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है, ऐसा भी इस वाक्य से, इस कथन से नहीं कह सकते। तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते, दोनों ही कथन तर्क संगत नहीं है। कथन के अनुसार हमारे निष्कर्ष होने चाहिए, बात को समझिए। क्या कथन में ऐसा कोई दे रखा है कि बाद में भी नहीं होगा? यहां तो थे लिखा हुआ है। और दूसरा दुनिया में है, अरे भाई दुनिया में तो यहां दुनिया लिखता कि नहीं लिखता बताओ। चलिए आपको दे रखा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बहुत आराम से देखिए दोस्तों। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई से है। आगे लिखा है दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट, ये किडनी को ठीक करने वाले डॉक्टर के लिए आता है। अब बताओ इसमें रीजनिंग ज्यादा थी या सामान्य ज्ञान? भाई हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए, बाकी चीजें तो बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लिए चलता हूं बहुत आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप देखते चले जाइए। हुआ यह कि रीटा ने सीमा का परिचय कराया कि सीमा की मां, ये लीजिए साहब, सीमा की मां के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में, यानी कि रीटा की मां, यानी हम रीटा से शुरू कर रहे हैं ना कहानी, उसकी मां रीटा की मां के पिता के इकलौते बेटे, मां के पिता के इकलौते बेटे यानी इसके मामा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा मामा हो जाएंगे।
और मामा की बेटी, यहां पे आएगी मामा की बेटी। अब ये मामा की बेटी आएगी यानी कि यहां आ जाएगी सीमा। अब बताइए जरा, रीटा के मामा की बेटी तो क्या कहलाएगी? वैसे तो कजिन कहलाएगी, बट बहन एक ऑप्शन है हमारे पास। चाची हो नहीं सकती, भांजी हो नहीं सकती, मामी हो नहीं सकती। वापस देख लीजिए, सीमा, रीटा ने सीमा का परिचय कराया उसकी मां के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी ये दोनों क्या हो गई? एक्चुअली मेरी बहन है, मामा बुआ की बहन है। चलिए आगे देखें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 64 में 4 जोड़ भी दूंगा तो भी शायद 88 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना कुछ और किया जाए। एक बार के लिए सबसे पहले मैं डिवाइड को ट्राई करता हूं। क्यों दोस्तों? डिवाइड जो है लास्ट में आके तकलीफ देगा, डिवाइड इधर भी तकलीफ देगा और डिवाइड लास्ट में तकलीफ देगा ही देगा। तो क्यों ना 64 को ही 4 से भागित कर दिया जाए, उसके बाद गुणा कर दिया जाए हमारा 5 और इसमें जोड़ दिए जाए 8। जो हमने आखिरी के विकल्प के चिन्ह थे वो लगा दिए। जरा देखें, 4 इंटू 16 64 होता है, 16 पौनी 8 80 हो जाता है। 80 में 8 जोड़ें, जरा देखें ध्यान से, 88 हो जाता है। कितना आसान हो गया दोस्तों। आपको हिट एंड ट्रायल ही करना है, लेकिन आपको यह सोच समझ के हिट एंड ट्रायल करना है कि कौन से वाले विकल्प से ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है बात। उससे ट्राई करो, वो परफेक्ट आंसर होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उससे ट्राई जरूर करना चाहिए। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले, सभी जो ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत से काम करते हैं वो सफल रहे हैं। यानी सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं ऐसा नहीं कह सकते। कड़ी मेहनत वालों ने सफलता हासिल की है, सफलता सिर्फ इससे मिली ऐसा नहीं कह सकते। और केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकता है ऐसा नहीं है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो गारंटी दे सकते हैं। यानी अभी तो मैं यही कह सकता हूं, दोनों ही निष्कर्ष जो हैं तर्क संगत नहीं है, अनुसरण नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ लिए चलता हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्रिकेट जब पिच पे खेला जाता है, क्रिकेट हम खेलते ही पिच के ऊपर हैं। स्केटिंग के लिए रिंक होता है, ग्राउंड नहीं होता। कोर्ट तो होता है, आपने जैसे ग्राउंड, ये कोर्ट किसके लिए होता है? बैडमिंटन के लिए। टेनिस कोर्ट होता है। रिंग किसके लिए होती है? बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए होती है। स्केटिंग होती है रिंग पे, ये ध्यान रखें। चलिए साहब आराम से देखिए, सिलॉजिज्म का प्रश्न आया है। कुछ पेड़ जो हैं वो क्या हैं? इमारतें हैं। और सभी इमारतें क्या हैं? तोते हैं। अब आपको कहा है सभी तोते पेड़ हैं, नजर ही नहीं आ रहे। कुछ तोते इमारतें हैं, बिल्कुल हैं। सभी तोते इमारतों के अंदर है, नहीं है। कोई भी तोता पेड़ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तोड़ पेड़ तोता तो है ही है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो कुछ भी नहीं किया दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। सिलॉजिज्म तो इतना आराम से बताया है हमने। यहां पे एनटीपीसी के लिए स्पेशली एक क्लास शुरू करी है जो शाम के टाइम होती है दोस्तों। उसमें पहला टॉपिक ही मैंने सिलॉजिज्म का लिया था। तो इसको डिटेल में पढ़ना है तो वहां कर लीजिए। यहां मैं एक एक प्रश्नों को बहुत आराम से, एक एक प्रश्न को आपके सामने सॉल्व करके बता रहा हूं। और इसलिए बता रहा हूं कि मैं स्वयं आपको नजर आ रहा हूं। कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमसे। दोस्तों देखिएगा, आपको कहा है कि माइनस जो है, माइनस वो माइनस का अर्थ है भागित, यानी यहां 9 आ जाएगा। प्लस का अर्थ है गुणा, यानी 4 आ जाएगा। और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों? गुणा का अर्थ दे रखा है प्लस, यानी 5 आ जाएगा। अब जरा सोचें, 9 को कितनी बार डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आएगा। 9 पंजे 45 और 5 इंटू 4 20 और 5 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएंगे 25। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखें हम। ध्यान से देखेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से आया है पुनः। दोस्तों सभी लड़के जो हैं सभी के सभी बंदर हैं और कुछ पौधे जो हैं वो भी बंदर हैं। तो कुछ बंदर लड़के हैं, सभी पौधे लड़कों के अंदर हैं, नहीं है। तो केवल पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही है, अनुसरण कर रहा है, बाकी वालों का पता नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न आया, ध्यान से देखिएगा। हमें कहा है
15 के बाद गुणा करके 9 और गुणा का अर्थ दे रखा है जोड़ करके 10 और भाग का अर्थ दे रखा है माइनस। तो भैया करना क्या है, 15 90, 15 एकम 15 दू तीती 45 चौका 60 पौस पितंतर सगड़ा ने हथपस लौकी अंटीविया नव 35 यानी 135 तो इधर ही हो जाएगा। अब 10 में से 6 गए तो दोस्तों 4 बचे, 4 जोड़ देंगे 139 इसका आंसर आना चाहिए। दोस्तों मुझे जो लगता है इसका आंसर 139 ही आना चाहिए। प्रश्न का उत्तर तो यही आ रहा है और वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। जब आप इसके सॉल्यूशन में जाएंगे, जब आप इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो वहां देखेंगे इस 6 की जगह 5 लिखा है। अगर 6 की जगह 5 लिखा होता है, 10 में से 5 गए तो 5 बचते हैं, 5 में अगर मैं जोड़ता हूं तो 140 आता है। लेकिन कब, जब यहां 6 की जगह 5 हो तब। अभी चूंकि 6 लिखा है, मेरा आंसर क्लियर है, हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, 139 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिए चल, ध्यान से देखेगा दोस्तों। बियर शब्द की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है YVZI। दोस्तों आपको याद होगा कि मुझे अगर किसी की वैल्यू निकालनी है तो है EJOT यानी 5, 10, 15, 20, 25 और किसी की उल्टी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, रिवर्स वैल्यू, जो भी आप इसे कहें कि A का पीछे से स्थान क्या होगा, तो और कुछ भी मत करिए, 27 में से उसे माइनस कर लीजिए। जैसे B की वैल्यू 2 है, अगर 27 में से 2 माइनस करता हूं 25, तो 25 पे Y आता है। जैसे इसकी वैल्यू 5 है, 27 में से 5 गए 22, 22 पे V आता है। A का उल्टा Z होता ही होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिएगा, मुझे एक्चुअली में इनका रिवर्स ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है, मुझे इनका रिवर्स ढूंढना है। जब B का Y आ रहा है तो ये तो मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? B का जब Y आ रहा है तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो उत्तर क्या होगा, इन दोनों में से होगा। अब मैं देखूं YF, इस I के लिए R लिखा है, अरे भाई I के लिए R ही होगा, S तो होगा नहीं। R के लिए I और I के लिए R, यानी कुल मिला के उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। मैंने बताओ कितना मुझे किसी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आंसर आ गया हमारा। चलिए अगला प्रश्न लिए चलते हैं, ध्यान से देखेगा एक एक प्रश्न को। दोस्तों ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने का समय निकाल लेता है, यानी ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है, बिल्कुल है साहब, व्यवस्थित है तभी ये सारे काम करता है। और विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा कह नहीं सकते, तो केवल निष्कर्ष पहला ही सही है। ध्यान से देखेगा एक और प्रश्न। दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से आते हैं। एक एक पेपर के अंदर 2-2, 3-3 बार सिलोजिज्म, 2-2, 3-3 बार कंक्लूजन और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन के कम से कम 3 या 4 प्रश्न हम हमेशा देख ही रहे हैं। अब इसको कैसे करना होगा दोस्तों, मुझे यह समझ आता है। एक बार भाग को छोड़ते हैं, क्योंकि भाग कहीं पे भी सेट नहीं हो रहा। 13/7, 9/13, 21/9 होता ही नहीं है। तो एक काम करो, पहले बिना भाग वाले को ट्राई कर लो, पहले ट्राई कर लो, नहीं बैठेगा तो भैया भाग वाले को तो लाना ही पड़ेगा ना, नहीं होगा तो क्या करोगे आप, करना ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, 21 में होता है 189, 189 के अंदर 13 में से 7 गए तो 6 रहे, इसको अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 195 हो जाता है। आप देख पा रहे हैं मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने समझा कि वहां पे भागित जैसा कुछ होगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यहां एक संपूर्ण संख्या आ रही है, मतलब यहां पे विभाजित भाज्य संख्या नहीं आ रही है। चलिए आगे वाले में बढ़ते हैं दोस्तों। ये आ जाता है हमारा आखिरी प्रश्न सेट। जिन्होंने कला को चुना है, जिन्होंने विज्ञान को चुना है, जिन्होंने नृत्य को चुना है। चलिए साहब, कितने छात्रों ने नृत्य और विज्ञान को चुना है, कला को नहीं? नृत्य और विज्ञान, लेकिन कला नहीं आनी चाहिए। ऐसे कुल मिला के 44 ही हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों का यहीं पे कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का है, ये इन दोनों का है।
कला पाठ्यक्रम विज्ञान को चुना है, नृत्य को नहीं। कला विज्ञान को चुना है, कला विज्ञान को चुना है और नृत्य को नहीं। ऐसे 23 हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली जगह ये विज्ञान है पूरा, ये कला है पूरा, और ये वाला यानी इस वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है? 23। आपको चीजें समझ आ रही है ऐसा मैं मान रहा हूं दोस्तों, फिर भी आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आ रही, जैसे कैसे करना है इसको देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चला जाता हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए जरा, जैसे मान लो मैंने कहा भाई नृत्य और विज्ञान को चुना है, कला को नहीं। अब देखिएगा नृत्य को चुना है साहब, नृत्य को चुना है और विज्ञान को चुना है। विज्ञान का मतलब है ये, नृत्य और विज्ञान को चुना है साहब। अब आप सोचिए कि इसमें ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, लेकिन कला को नहीं चुना है तो कला वाला जो पार्ट है वो माइनस करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए इनका आंसर कॉमन क्या आ रहा है? 44 आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी 23 आ रहा है। विज्ञान को चुनने वाले कुल कितने हैं? बस विज्ञान वाले कुल जोड़ने, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आपको दे रखा है 23 और 12, तो 23 और 12 हो जाएंगे आपके 45। 3 2 5 और 35, और 35 के साथ अगर मैं 44 जोड़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां 4 और 5 9, 4 और 3 7 हो गए। इसमें 62, 79 के साथ 62 को जोड़ूं तो यहां आएगा 1 और 1, 6 और 1 7, 7 और 1 7, 14, 141 मेरा उत्तर आ गया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से बहुत ही आराम से, प्यार से, इत्मीनान से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। आपको कहीं लगता है कोई प्रश्न नहीं समझ में आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स है आपके पास, एक एक चीज को समझने का प्रयास करें। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।